जय गुरुदेव। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आत्मा के बारे में आज इस पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि मानव शरीर जो हमें आपको मिला, इसमें मेन आत्मा ही है। यदि आत्मा इस शरीर में नहीं रहेगी तो यह शरीर में कोई भी काम नहीं हो सकता है। आत्मा ही मुख्य है, मूल है। तो आत्मज्ञान के बारे में आज ये सत्संग जारी किया जा रहा है। कहीं आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होता है, हम लोग भरमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। ये मेन ज़रूरी है कि आत्मा को कैसे जाना जाए। आत्मा इस शरीर में कहाँ पे है, कैसे पता लगाया जाए, कैसे आत्मा को देखा जाए। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि यह शरीर को चलाने वाली आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। यह अजर अमर अविनाशी शाश्वत सच्चिदानंद घन स्वरूप है। ये जो शरीर है, यह शरीर ही जन्मता है और शरीर ही अंत में समाप्त हो जाता है। शरीर का विश्लेषण करते हुए भगवान ने बताया कि यह शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 इनके विषयों हैं, फिर विषयों की आपस में चेष्टाएँ हैं, 3 गुण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 5 महाभूत छित जल पाव गगन समीरा। ऐसे ही मिलाकर 5 तत्व और 25 प्रकृतियाँ, ये मिलाकर ये मानव तन दिया गया है। इस मानव तन को चलाने वाली ये आत्मा है। मानव शरीर को भगवान एक रथ कहते हैं और रथ में ड्राइवर का काम करने वाला ये मन है और आत्मा इसमें बैठी हुई है। मन जो है इंद्रिय रूपी घोड़े को इस रथ में लगाया हुआ है और इंद्रिय रूपी घोड़े की लगाम मन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और बुद्धि इसकी सारथी है। और जहाँ जहाँ मन चाहता है, इंद्रियों को लेके इस रथ को दौड़ाता है, यानी इस घोड़े को जगह जगह लेके जाता है रथ के साथ में। और वहाँ जो कुछ भी अनुभव होता है, सुख और दुख का, इसको आत्मा अनुभव करती है। जैसे कोई इंसान हो, किसी भी सवारी में बैठकर जाता हो और जब सवारी आगे जा रही है तो वहाँ जो भी नदी नाले पहाड़ या अच्छी जगह या जंगल जैसा माहौल, नदी नाला जो भी पड़ता है,
उसका जैसा अनुभव होता है तो उसमें बैठा हुआ यात्री ही समझता है, तो उसमें बैठा हुआ यात्री ही समझता है। ऐसे ही ये आत्मा इस शरीर में बैठी हुई है और मन जो इंद्रियों की लगाम को पकड़ा हुआ है, बुद्धि इसकी सारथी है। अब ये लोग है इस शरीर को चला रहे, लेकिन आत्मा इसमें कुछ करती धरती नहीं है, आत्मा कोई करता नहीं है, आत्मा सिर्फ बैठी हुई है। करने कराने वाले यही सब हैं। लेकिन अब यात्री जो इसमें बैठा हुआ है, अब कोई भी घटना घटती है तो जिम्मेदार वह जो इसका मालिक है, यानी जो यात्री है जो इसमें बैठा है, उसी को सजाएं भोगनी पड़ती है। ये जिम्मेदार इसलिए कहा जाता है कि आत्मा न रहे इस शरीर में तो ये शरीर में कोई काम नहीं हो सकता है। यानी शरीर की ताकत से, शरीर की ही ताकत, शरीर में जो ताकत मिलती है आत्मा से ही मिलती है। आत्मा से मन बुद्धि चित्त ताकत लेते हैं और मन बुद्धि चित्त से ये इंद्रियां लेती हैं और इंद्रियों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। तो जो कुछ भी इसमें ताकत का काम कर रहा है ये आत्मा की ताकत है। इसलिए अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है इसका फल आत्मा को भोगना भरना पड़ता है। आत्मा भले या करता है, आत्मा कुछ करती नहीं है, लेकिन ताकत आत्मा के ही काम करती है, क्योंकि मन जड़ है। मन अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता है, मन आत्मा की ही ताकत से सब कुछ कर रहा है और ये निरंतर चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हम आत्मा को कितनों समझाते हैं, लेकिन हमारी समझ में आता नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा को अपना स्वयं का अनुभव नहीं होगा, आत्मा स्वयं अपनी तरफ जब तक नहीं देखेगी, आत्मा को स्वयं का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह इस बात को समझ नहीं सकती। अब आत्मा को स्वयं का अनुभव कराने वाला कोई अनुभवी गुरु होना चाहिए, जिसने आत्मा का अनुभव किया है और आत्मा को अनुभव कराने की उसके पास सामर्थ्यता होती है। जब आत्मज्ञानी कोई अनुभवी महात्मा गुरु मिलते हैं तो इस रथ में बैठी हुई, मानो शरीर रूपी रथ में बैठी हुई आत्मा को उसके अपना ज्ञान देते हैं, उसको अपने स्वरूप का परिचय देते हैं, उसको अपना ज्ञान देते हैं, आत्म बोध कराते हैं। जब आत्मा को आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तब वह मन की तरफ से, बुद्धि की तरफ से, चित्त अहंकार और इंद्रियों की तरफ से निर्लेप हो जाती है, यानी उदासीन हो जाती है। शरीर में रहते हुए भी वह उसको उदासी छाई रहती है, उदासी छाई रहती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आत्मज्ञान कैसे होगा? ये तो कथा कहानी से हम तो बहुत सुनते हैं, शास्त्र उपदेश बहुत देते हैं, बहुत सुनते हैं। ये उसी तरीके का जितना भी ज्ञान है, जैसे किसी चीज़ के बारे में बताया जाए, जैसे कोई मिठाई बन रही है, मिठाई के बारे में सारा ज्ञान दिया जाए, मिठाई सामने है भी और बताया जा रहा है कि मिठाई ऐसे से बनाई जाती है, लेकिन मिठाई की सारी सामग्री के बारे में हम जान गए, मिठाई बनाने की विधि के बारे में भी हम जान गए, लेकिन मिठाई खाने का दिल हमारा कहता है, हम भूखे हैं, हम मिठाई खाना चाहते हैं, तो जब तक मिठाई नहीं खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। ऐसे आत्मा के अनुभव की बातें तो बताई गई, शास्त्र पुराण और सारे ऋषि मुनि और भी शक्तियाँ इसके बारे में ज्ञान दी, हमें उस ओर प्रेरणा देती हैं कि आत्मा का अनुभव जरूरी है। ज्ञान तो दे दी, लेकिन अब आत्मा इससे निजात कैसे पाएगी, मुक्ति कैसे पाएगी, आत्मा इस बंधन से कैसे छूटेगी? ज्ञान तो मिल गया, जैसे किताबों में सारा ज्ञान
आप पढ़ लिए, लेकिन आपके पास वो विवेक नहीं है। विवेक का मतलब गुरु। जैसे किताबें आपको मिल गई, आप किसी भी स्कूल में आप जाते हो पढ़ने के लिए तो किताबें आपको पहले मिल जाती हैं, किताब आप खरीद लेते हो और किताब को उलट पलट कर आप पढ़ते भी हो, देखते भी हो, लेकिन उसका कोई भी ज्ञान आपको नहीं होता। पढ़ते भी हो लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी क्लास आप अटेंड नहीं की। क्लास का जो गुरु है उसको अभी आपने धारण नहीं किया। जब आप कक्षा में जाओगे गुरु धारण करोगे और गुरु उस किताबों को पढ़ाना शुरू करेगा और अनुभव कराएगा, अनुभव कराएगा, तब हमें उस किताबों का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही हमें किताबें तो सब कुछ सिखा देती हैं, बता देती हैं, लेकिन किताबें इशारा करते हैं कि ये किताबें में जो लिखा हुआ है इसका अनुभव तुम्हें, यानी इसका रस तुम्हें तभी समझ में आएगा, पीने को रस तभी मिलेगा, अनुभव तभी तुम्हें होगा जब कोई विवेकी गुरु मिल जाएगा, यानी इसको समझाने वाला, अनुभव कराने वाला, जिसको आत्मज्ञानी कहते हैं। जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा तो हमें आत्मा का अनुभव कराएगा। अभी आत्मा को अनुभव नहीं। अनुभव का मतलब यह होता है जानकारी। जानकारी किसको कहते हैं? जैसे अभी हमको ये पता चलता है कि शरीर में ये पता चलता है कि हमारा ये हाथ है, हमारा ये पैर है, हमारे शरीर के सभी अंग जो भी हैं वो हमारे हैं, यानी ये शरीर के सभी अंग मिलकर हम बने हुए हैं। यानी आत्मा ये समझती है कि यह शरीर में जितने भी अंग हैं ये सब एकजुट हो करके हम ही हैं। यानी आत्मा को अभी यही मालूम है कि हम शरीर हैं। क्यों? कि शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी रोवे में कोई भी चीज टच किया जाता है, चाहे सुई छुबा दिया जाए या कुछ भी कीला लग जाता है या मच्छर काट लेते हैं, तो दर्द किसको होता है? आत्मा को होता है। तो कोई लाख समझावे तो आत्मा इसको मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि दर्द आत्मा को होता है। यानी मेरा शरीर है तो मुझे दर्द हो रहा, मेरी आंखें हैं तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा, मेरे कान हैं तो मेरे कान में दर्द हो रहा, मेरे हाथ पैर में कोई तकलीफ आ गई तो दर्द हो रहा। किसको? आत्मा को। तो आत्मा को ये अनुभव हो रहा है, शरीर की हर चीज़ों का उसको अनुभव हो रहा है। इसलिए आत्मा जो है शरीर को अपना समझती है। मृत्यु के समय तक भी आत्मा इस शरीर को अपना ही समझती है और इस शरीर को रख रखाव में, इस शरीर में सुख खुशहाली से रखने के लिए आत्मा हर यत्न करती है, हर उपाय करती है कि मेरे शरीर को कोई तकलीफ न होने पाए। यानी अपना पूर्ण है, यह शरीर का पूरा अंग मिलाकर आत्मा अपने को समझती है कि मैं ही यह शरीर हूँ और मेरे द्वारा ही ये बाल बच्चे जो भी जन्म लिए हैं। तो इसलिए अपने द्वारा जो कुछ भी संसार में आपने इकट्ठा किया उसको अपना समझते हो। महात्मा ये समझाते हैं अब आत्मा को इस शरीर का अनुभव है, इसलिए शरीर को अपना समझती है। लेकिन जब आत्मा को अपना अनुभव हो जाएगा, अपना अनुभव कैसे होगा? जब आप शरीर से एक किनारे हो जाओगे। जैसे जब तक आप किसी गाड़ी में बैठे हो, चारपहिए गाड़ी में बैठे हो, अब जब तक गाड़ी से निकल नहीं जाओगे, गाड़ी से निकल के किनारे खड़ा नहीं हो जाओगे और वहाँ से ये देखोगे कि हाँ गाड़ी अलग है, मैं अलग हूँ। गाड़ी में इंजन लगा हुआ है, गाड़ी को स्टार्ट यदि कर दूँ और हम उसमें न बैठें तो भी गाड़ी जाएगी, तभी तो वही गाड़ी अनियंत्रित होकर जाएगी, कहीं पर भी जाएगी, गिरेगी। लेकिन यदि उसमें ड्राइवर बैठा रहेगा तो उसको नियंत्रित करता रहेगा। इसी तरह से आत्मा देखती है
कि मेरे निकल जाने पर इस शरीर के तो भी इसमें सारे इंजन बने हुए हैं, इसमें सांसों की पूंजी लगी हुई है, इसमें सब कुछ इंजन चालू है। इसमें यदि मैं इसमें काम नहीं करता हूँ तो ये अनियंत्रित हो जाएगा। और जब आत्मा उसमें बैठी आती है तो नियंत्रण करती रहती है, नियंत्रित करती है। तो आत्मा जब शरीर से अलग होगी तब आत्मा को अनुभव होगा अपना। इसको आत्मिक ज्ञान कहते हैं, आत्मा का अनुभव कहते हैं। तो जब आत्मिक ज्ञान कराने वाला अनुभवी महात्मा, यानी जो अपनी आत्मा को इस शरीर से अलग किया है, इस शरीर से अलग किया है और अपनी स्थिति को प्राप्त किया, अपने स्वरूप को प्राप्त किया, तो उसको अनुभव हो गया, जानकारी हो गई, वो जान गया। तो जब चाहे शरीर में प्रवेश करता है और जब चाहे शरीर से निकल जाता है तो उसको ये अनुभव हो जाता है। उसी को आत्मज्ञानी कहते हैं। इसी को कहा कि अपने स्वरूप का ज्ञान करे। ये परम धर्म है प्राणी का, सबसे बड़ा धर्म है प्राणी का यही होता है कि अपने स्वरूप का ज्ञान करे पहले। तो जब अपने स्वरूप का वो ज्ञान कर लेगा तब आत्मा ही समझ जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही समाप्त होता है। शरीर ही युवावस्था, वृद्धावस्था, बालापन, कौमारावस्था, किशोरावस्था, सारी अवस्थाएं शरीर की होती है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ। शरीर ही टूटता फूटता है और मैं ज्यों का त्यों बना रहता हूँ। इसीलिए कहा कि हे अर्जुन, इस शरीर को, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, मार सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है, न हवा इसको सुखा सकती है, न पानी इसको डुबा सकता है, न गला सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि संसार की कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आत्मा को कोई नुकसान कर सकती है। ये आत्मा को तब समझ में आता है जब आत्मा इस शरीर से अलग होती है, अलग होती है। तो यही है अनुभव आत्मा का। और ये अनुभव कराने वाला कोई आत्मज्ञानी, कोई अनुभवी महात्मा होगा जो इस विद्या को सीखा होगा, जो शरीर से आत्मा को निकालने वाली विद्या सीखा होगा। यानी गाड़ी में जो मुसाफिर बैठा है तो गाड़ी का जो दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलने वाली जो विद्या सीखा होगा, वही ही आपको दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की विद्या सिखा सकता है। ऐसा कोई अनुभवी मिल जाए, अनुभवी महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए, इसको तत्वदर्शी कहते, आत्मज्ञानी कहते, आत्मज्ञानी कहते हैं। तो आत्मज्ञान कहें, आत्मज्ञान बिना नर भटके, और क्या मथुरा किया काशी। जल में मीन प्यासी, मैं सुन सुनियावे हाँसी। कहते पानी में मछली प्यासी है, मुझे सुन करके यह हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि हम आत्म स्वरूपी हैं, हम स्वयं शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा हैं, फिर भी हम दुनिया में रोते हैं, तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? वो अनुभवी महात्मा कह रहे हैं कि हमको ये हंसी आती है कि एक आत्मा रो रही है। क्यों रो रही है? उसको अपने स्वरूप का पहचान नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है। वह तब तक रोती रहेगी जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा। तो क्या किताबों के ज्ञान से या हम आपको समझा रहे हैं क्या इससे ज्ञान से आपको सुख मिल जाएगा? नहीं। हम जो आपको ज्ञान समझा रहे हैं या किताबें जो आपको ज्ञान समझाती हैं, इससे आपको ये अंदर जानकारी होती है कि हम यह शरीर नहीं हैं, लेकिन इसका अनुभव जब तक हमको नहीं होगा। अनुभव का मतलब ये होता है हम जब शरीर से जब तक
अलग नहीं होंगे। जब तक शरीर से हम अलग नहीं होंगे, शरीर एक किनारे और हम एक किनारे, तो जब तक ये स्थितियां नहीं बनती है तब तक आपको अपने आप का अनुभव नहीं प्राप्त होगा। आपको अपने आप का अनुभव नहीं प्राप्त होगा। कैसे हो? आप पानी में पड़े हो तो आपको ठंडक महसूस हो रही है, अब ठंडक का अनुभव हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप पानी से निकलकर धूप में खड़े हो गए तो आपको ठंडक खत्म हो गई, आप इसको गर्मी का अनुभव होने लगा। तो ये ही अनुभव है। तो आप सोचोगे नहीं, पानी में जाने पर ठंडक लगती है, पानी में जाने पर ठंडक लगती है। तो अनुभवी महात्मा जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आत्मज्ञान यानी आत्म अनुभव नहीं होगा। और जब आत्म अनुभव हो जाता है तो आत्मा जब अपने शरीर को स्वयं छोड़ देती है और शरीर में फिर आ जाती है, फिर शरीर से अलग हो जाती है, शरीर में आ जाती है, तो शरीर में रहते हुए भी आत्मा विदेही कहलाती है। शरीर में रहते हुए भी आत्मा विदेही कहलाती है। अब आत्मा अपने को अकर्ता कहती है, कहती नहीं मैं कुछ करती नहीं। यह शरीर के सारी चीज़ बनाए गए हैं, यह अंत तंत्र जो कुछ भी बनाए गए हैं और हम इसमें बैठी हैं। और जिसने इस शरीर का निर्माण किया है उस परमात्मा की ताकत इस शरीर को चलाती है। उस परमात्मा की ताकत मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। और मैं इसमें बैठा हूँ तो मेरी ये ताकत से, यानी जैसे अब गाड़ी चल रही है तो उसमें पेट्रोल डाल दिया जाए तो पेट्रोल की ताकत से अब वो गाड़ी चल रही है। ऐसे ही जब तक आत्मा इसमें बैठी रहेगी तब तक ये गाड़ी चलेगी। अब आत्मा जब निकल जाएगी तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन इस गाड़ी को बनाने वाला वो परमात्मा फिर दूसरी गाड़ी बनाएगा, फिर दूसरी आत्मा को उसमें बैठाएगा। आत्मा बैठेगी तो गाड़ी चलना चालू हो जाएगी। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये तो है आत्मज्ञान की बात। अब अनुभव कैसे होगा? हम शरीर से अपने आप को निकालेंगे कैसे? इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। हमारे पुराने भाई बहन हो तो लाइक करो और मालिक का नाम कमेंट में लिखा करो। और पूरा सत्संग बराबर सुना करो। सत्संग पूरा सुनना चाहिए, अधूरा नहीं। पूरा सत्संग सुनोगे तो अच्छा रहेगा। और जो कुछ भी जहाँ भी आपकी इच्छा कहे कि इनको भी सुना दे तो आप सुना देना। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ये है कि कोई अच्छे इंसान है जो मालिक के लिए तड़पता है, जानकारी चाहता है, तो उसको आप बता दो तो अच्छी बात है। आर्थ जिज्ञासु प्रेमी के सामने ही इस कथा को कहना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में आपके सामने फिर मिलते हैं। फिर जय गुरुदेव।